सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो फिज़िक्स का पेपर फाइनली डन हो चुका है। टाइम इज़ 2:30 राइट नाउ। सो पेपर का अगर आपने मेरा व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि मैं कैसे क्या पढ़ रहा हूँ, तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा मेरा, ठीक है। सो अगर पेपर की बात की जाए, मैं एक एक करके सारा बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले जो यहाँ पे रोल नंबर है, ये रोल नंबर नहीं है, ये सिर्फ एक नंबर है जो मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है। प्लीज़ डोंट थिंक इट्स रियल नंबर और एनीथिंग, ठीक है। तो फिज़िक्स का पेपर सीरीज़ मेरे पास आई थी। एमसीक्यूज़ मैंने किए। एमसीक्यूज़ वो क्वाइट ईजी, क्योंकि फर्स्ट मुझे भी मतलब थोड़ा सा लग रहा था यार ये क्या एमसीक्यू डाल दिए हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले का देखो, पहले का मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट है, दूसरे का है 4, तीसरे का है डिस्प्लेसमेंट, चौथे का है ट्रेजेक्ट्री, फिफ्थ वाले का है स्कीइंग। इसमें मुझे वास्ते काफ़ी कंफ्यूजन हो रही थी, लेकिन स्टिल आई गॉट दिस राइट। विच ऑन द फॉलोइंग इज सेल्फ एडजस्ट स्टार्टिंग फ्रिक्शन। इसका आएगा पहला वाला ही, और इसका किरचॉफ्स लॉ नहीं आएगा, इसका केपलर्स लॉ आएगा। गलती से वहाँ पे टिक हो गया है, ठीक है। इसका केपलर्स लॉ है। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का भी बी इक्वेशन है, और लास्ट वाला तो बहुत ही आसान, सी इसका आंसर है, ठीक है। फिर बात की जाती है वेरी शॉर्ट आंसर टाइम में वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, यानी मतलब एक हिसाब से मोशन की इक्वेशन डिराइव करनी थी, विच वाज एन ईजी क्वेश्चन, जो कि लॉन्ग में यूजुअली आता था, लेकिन इस टाइम शॉर्ट में आया था। बट कांट कंप्लेन अबाउट इट, इट्स जेके पोस्ट ऑफ कोर्स। एक्सप्लेन द टर्म इम्पल्स, गिवन एग्जांपल। वेरी इजी क्वेश्चन। इम्पल्स की डेफिनेशन लिखनी है, फोर्स और टाइम को जब मल्टीप्लाई करते हैं, और इसकी एग्जांपल आप, मैंने तो अपने पेपर में यही लिखी, जब हम हथौड़े से किसी कील को मारते हैं, बीटिंग अ नेल विद हैमर, ये एक एग्जांपल है इम्पल्स की। क्योंकि जिस टाइम मैंने इम्पल्स पढ़ा था उस टाइम मेरे को यही एग्जांपल बताई गई थी मेरे टीचर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट इज अ फोर्स। एक ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान, पीवाईक्यू रिपीट हुआ है, ये एक पीवाईक्यू ऐसा ही टाइप का आया था, वही रिपीट हुआ है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाना था। इसका आंसर है 21 जूल, ठीक है। 21 जूल इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाउ डू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग वैरी विद डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला लिखनी है, फॉर्मूला W इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। उधरी को पता चल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके स्क्वायर का, ठीक है। कॉलेजन और दो टाइप्स ऑफ कॉलेजन, बहुत आसान। टॉर्क, इसका आंसर है 60, ठीक है। 60 निकलता है इसका एंगुलर मोमेंटम, बहुत आसान क्वेश्चन। स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, ये भी मैंने कर लिया। लॉ ऑफ पार्टीशन ऑफ एनर्जी भी किया, मीन फ्री पाथ भी किया। लॉन्गिट्यूडनल वेव को प्रेशर वेव्स कहते हैं। देखो ये मेरे को भी नहीं पता था, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, मैंने वेव्स का जो चैप्टर है उसमें नहीं ज़्यादा प्रिपेयर किया था, मैंने एसएचएम अच्छे से किया था। सो आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस चैप्टर, लेकिन मैंने एक चीज़ याद की थी वेव्स में, दैट वाज लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव के बीच की डिफरेंस। सो वही डिफरेंस के पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। मैं छोड़ा नहीं इन शॉर्ट। और वेरी शॉर्ट टाइप में अल्हम्दुलिल्लाह सारे सही हो गए हैं, मेरे पूरे आंसर्स ठीक है। एंड एमसीक्यूज भी मेरे सारे सही हैं, तो फिलहाल मेरी कोई गलती नहीं हुई यहाँ तक। मैं आपको पहले बताता हूँ लॉन्ग टाइप का। देखो लॉन्ग टाइप जो है, फॉलोड बाय पहली वाली है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मेरे को आती है, मैंने की थी। स्ट्रेट एंड प्रूव बर्नौलीज थ्योरम। देखो बर्नौली थ्योरम मैंने की थी, एप्लीकेशन भी की थी, बट प्रूव मुझे नहीं आता था, तो मैंने इसलिए कैपिलैरिटी वाला क्वेश्चन किया अच्छे से, ठीक है। नाउ दिस लास्ट क्वेश्चन वाज वेरी अजीब सा क्वेश्चन था, बिकॉज स्टैंडिंग वेव्स मैंने किया नहीं था, बिकॉज मैंने वेव्स का चैप्टर अच्छे से नहीं किया था। टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज कांस्टेंट, इसमें मैंने डेरिवेशन लिखी। और थोड़ा एंड का है, व्हाट द टाइम पीरियड ऑफ टोटल एनर्जी इन एसएचएम। आई जस्ट फॉरगॉट वहाँ पे कि ये कांस्टेंट होता है, तो ये किसी चीज़ से वैरी नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो मेरे पेपर की हालत, ये तीसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मेरे पेपर की क्या हालत हो गई। सो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये एसएचएम का था, वेरी इट वाज वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसका आंसर था, सो इसका आंसर 0.12 इसका आंसर है, 0.12 ही मेरे को भी निकला। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला क्वेश्चन भी मेरा ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, ये भी मैंने कर लिया। बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं ये भी सारे मैंने कर लिए थे। एंड दिस केटीजी की डेरिवेशन, दे वर ऑल इजी क्वेश्चन। सो देखो मेरा कोई पेपर में अभी तक जितना पेपर हुआ, सिर्फ मेरा एक ही चीज़ यहाँ पे गलत हो गया, वही कीवर्ड टाइम पीरियड फॉर इक्वेशन टोटल एनर्जी, बस। बाकी माई होल पेपर वेंट सो गुड, मतलब जितना मैंने पढ़ा था उतना आया अल्हम्दुलिल्लाह। कंसेप्ट्स मैंने यूज़ किए अपने, जितना मैंने पढ़ा था। सो फॉर मी मतलब देखो मैं अपने आगे हिसाब से बोलूँ तो मेरे लिए तो आसान था, बट मैं यहाँ पे उन बच्चों का भी बोलूँगा कि मतलब जिनने PYQs पढ़े होते तो बहुत उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा होगा ये पेपर, बिकॉज मैं आपको एनालिसिस ही करके बताऊँ। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड, सेकंड वाला क्वेश्चन भी वाज एक्सपेक्टेड, थर्ड वाला भी वाज एक्सपेक्टेड, फोर्थ वन वाज अ बिट अनएक्सपेक्टेड बट ईजी था, हो सकता था। कोलिजन भी एक्सपेक्टेड था, टॉर्क भी एक्सपेक्टेड था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी, इक्विपार्टीशन भी, मीन फ्री पाथ भी। लास्ट वाला क्वेश्चन वाज अनएक्सपेक्टेड। एम्पलीट्यूड ये तो न्यूमेरिकल है, ये तो कहाँ से एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं। कर्व्ड रोड बैंक क्यों होती हैं, इसका एंगल ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्बिटल वेलोसिटी एक्सप्लेनेशन वेरी इंपॉर्टेंट। हुक्स लॉ थर्मल इक्विलिब्रियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हर साल आता है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी हर साल आता है KTG में से। पैराबोलिक पाथ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हर बार आपको देखने को मिलेगा पेपर में। बर्नौलीज थ्योरम यहाँ पे प्रूव आ गया था, दैट्स वाज सम अप्स कुछ मुश्किल हो गया था थोड़ा, बस बाकी अदरवाइज आई थिंक पेपर वाज ओके। बट अगर कोई ऐसा बच्चा होता है जिसने मतलब एंड के दिनों पढ़ा होता तो इस उसके लिए तो ऑफ कोर्स डिफिकल्ट होता ही, ठीक है। सो माई एक्सपेक्टेड स्कोर इज अबोव 67, ठीक है। 67 के अबोव भी नहीं, मतलब मेरा तो 70 एक्सपेक्टेड होता है, 68, बट अब डिपेंड करता है एग्जामिनर कैसा और वो कैसे मार्क्स देगा। तो अब देखो, अब मैं आपको सारे पेपर्स का अपना बताता हूँ कि मेरे किस में कितने मार्क्स एक्सपेक्ट हो रहे हैं, ठीक है।
देखिए, सबसे पहला पेपर है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मेरे 63 प्लस एक्सपेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन में मेरे 65 प्लस एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ। बायो देखो, बायो मैंने पहले भी वीडियो चढ़ाई है, बायो में मेरे फुल मार्क्स एक्सपेक्टेशन है। बायो में तो मैं फुल ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को बायो में कुछ भी गलत नहीं हुआ लिटरली। इंग्लिश में मेरे को 65 प्लस की एक्सपेक्टेशन है, ऑल्दो मुझे इंग्लिश में भी कुछ भी गलत नहीं हुआ है। टोटल अगर मुझे कोई मार्क्स गिरा सकता है वो है केमिस्ट्री एंड फिजिकल एजुकेशन। बाकी आई थिंक मेरे बाकी दोनों पेपर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए हैं। एंड फॉर नाउ 11th तो कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिकल्स हैं, दैट आई विल लेट यू नो। सो आप लोग अपने मार्क्स ड्रॉप कर सकते हो, एक्सपेक्टेड स्कोर कितना है। देखो मेरा तो अभी मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि आई एम नॉट फुली श्योर, बट आप लिख सकते हो और आप अपनी राय भी दे सकते हो कि आपके हिसाब से फिजिक्स का पेपर ईजी था या टफ, ठीक है। टिल देन गुड बाय, और सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल, और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिलेंगे।